इस आंदोलन में कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शादाब भी सक्रिय हैं, हमारे साथ हैं, हमसे बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही वो पन्ना एसपी और कलेक्टर से मिली हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि महिलाओं को लेकर गई थी तो उनका क्या रवैया, किस तरह की बात हुई है। शादाब, किस तरह का ये पूरा मामला है? आप कलेक्टेड भी गई थी और कलेक्टर से भी मिली हैं, एसपी से भी मिली, क्या इस पूरे मामले में क्या चल रहा है? एक्चुअली ये कोई धरना जैसा नहीं था। हम केवल कल एसपी मैम से बात करने आए थे। हम पूरे आदिवासी भाई बहन यहाँ पे पहुंचे थे और हमारी जो चिंता थी वो यही थी कि हमारे घरों में जो रात में पुलिस आई, महिलाओं के साथ मारपीट की, लोगों को परेशान किया। अमित भटनागर जी और उनके साथ जो तमाम लोगों को उठाया गया है, जिनकी संख्या 7-8 बताई गई है। एफआईआर के तहत 8 लोगों को उन्होंने बोला है, लेकिन कुछ और लोगों पे भी अभी कॉल आना शुरू हो गए हैं कि आप लोगों को थाने आना है, आप ये मुकदमा दायर हो रहा है, नहीं तो डराने की कोशिश की जा रही थी। तो उसी को लेके हम कल बैठने, उनसे बात करने पहुंचे थे, लेकिन मैम के पास इतना भी समय नहीं था कि वो विक्रांत जी और जितने भी तमाम यूथ कांग्रेस और जिला कांग्रेस के साथी थे और इतनी सारी जो महिलाएं हैं जो आदिवासी समाज से अलग अलग गाँव से आती हैं, जिनके घर इस पूरे परियोजना के तहत छीन लिए गए हैं, तो उनका एक ये था कि उनके घर परिवार से जो लोग उठे हैं वो किस गुनाह के तहत उठे हैं, हम बात करना चाहते थे। लेकिन मैडम नहीं आई। हम यहाँ पे रात भर रहे, उनका मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी रिप्लाई वो किसी भी माध्यम से हमसे कम्युनिकेट नहीं की। और आज वो अभी आई हैं 11 बजे, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने महिलाओं से उनकी दिक्कतें पूछी, किसके घर पे किस तरीके से पुलिस आई। हमारे साथियों ने ये भी शेयर किया, एक बच्ची को तो उन्होंने पुलिस के द्वारा, इवन उनके पास कोई भी महिला साथी नहीं थी पुलिसकर्मी, जो भी पुरुष साथी थे उन्होंने उस बच्ची को घर से बाहर निकाला और एक एक घर पे चिन्हित किया कि कमल का घर कौन सा है, इस आदिवासी का घर कौन सा है। इस तरीके से 3 बजे बच्ची को ले जाना कहाँ से जायज़ है? 3 बजे रात को महिलाओं के घर में घुस के दरवाज़ा तोड़ना, उन्हें मारना, डंडेबाजी करना, डंडे चलाना, महिलाओं के साथ बदतमीज़ी करना, ये कौन सी तरीके के लीगल कानून में लिखा है? इन तमाम चीज़ों पे हमने उनसे जब बात की तो मैडम का बहुत उखड़ा हुआ रवैया था। उन्होंने लोगों को थोड़ा-सा डराने की कोशिश की। उन्होंने ये बोला कि अगर आप ये आंदोलन, इस तरीके की गतिविधियाँ चालू रखते हैं तो आपके साथ भी वही हो सकता है जो बाकी उन 8-10 साथियों के साथ। ये डराने का जो प्रयास था, क्या वो आपको था या महिलाओं को? नहीं, उनका कहना ये था कि अगल-बगल से लोग आ रहे हैं, आपकी चीज़ों को भड़का रहे हैं, आपको इस वजह से मुआवजा नहीं मिलेगा, जो फ़ायदा आपको मिलने जा रहा है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उनका कहना ये था कि जो उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के या सामाजिक रूप से जुड़ने वाले या पत्रकार साथी आप सब हैं, तो उनका पूरा यही जो निशाना था वो ये था कि लोग आपको बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि वो महिलाएं ये बोल रही हैं कि हम सभी साथी हैं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना और परियोजना के तहत विस्थापित हुए हैं, परेशान हैं और हम सब एकजुट होकर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से महिलाओं के साथ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी कि महिलाएं उनसे डर जाएं और वो इस बात से डर जाएं कि उनके परिवार वालों को उठा लिया जाएगा या फिर उनको जो मुआवजा है, जितना मिल रहा है, जितना देने की वादा की है सरकार, वो भी बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री हैं, जिस तरह का बात उन्होंने आपके सामने महिलाओं से किया या आपसे की, तो उस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखती हैं एज अ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री के साथ? ये बहुत चिंताजनक है, लेकिन खैर हम तो ये जानते ही हैं कि पूरी सरकार किस तरीके से पुलिस प्रशासन को अपने अंडर में किए हुए है। पुलिस आज उनकी कठपुतली के समान काम कर रही है। ये पूरी सरकार केवल चीफ मिनिस्टर और कलेक्टर द्वारा चलाई जा रही है। उसमें मैं इन पुलिस साथियों का भी यही देखती हूँ और मानती भी हूँ कि ये तो ऑर्डर के गुलाम है, जो ऑर्डर आ रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज इनकी इंसानियत मर गई है कि आज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेके महिलाएं पूरी रात पड़ी हुई हैं, अभी भी किसी साथी ने कुछ भी नहीं खाया है और हम पूरे धूप में यहाँ पे दूसरे दिन बैठे हुए हैं, 24 घंटे से ऊपर हो गया है। लेकिन इनकी जो इस तरीके से रवैया है, ये बताता है कि हम केवल एकजुट होकर आंदोलन और एक सत्याग्रह के माध्यम से ही ये लड़ाई जीत पाएंगे, क्योंकि इनके हाथों में कुछ भी नहीं है और जिनके हाथों में है वो बिक चुके हैं, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। देश का पीएम जब कॉम्प्रोमाइज्ड है तो सीएम से तो हम क्या ही उम्मीद करें। तो पूरी यूथ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, हम सभी, देश की जनता, देश की महिलाएं ये समझ चुकी हैं
कि किस तरीके से अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इनके खिलाफ हम आवाज उठाते थे, उठा रहे हैं और आगे भी इन तमाम आदिवासियों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो बुंदेलखंड का मुद्दा हो या फिर मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए सिंगरौली का हो, या फिर सरदार सरोवर बांध में जो प्रभावित आज भी मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं उनका हो, या उड़ीसा का हो। इस तरीके से जितने भी पैमाने में आदिवासियों को प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, हम सब पूरी यूथ कांग्रेस, पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी जी, हम सब आदिवासियों के साथ हैं और इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी और न्याय के साथ लड़ेंगे। जो कुछ महिलाएं या कुछ युवतियां जिनके साथ मारपीट हुई है, घायल हुई थी, वो महिलाएं नहीं मिल रही हैं, यहाँ बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि भर्ती हैं, कहीं बता रहे हैं लोग चले गए, तो क्या कहाँ पर हैं वो? हमारी एक साथी हैं, आपसे ऑलरेडी बात की थी, वहाँ पे पीछे खड़ी हुई हैं, जिससे मीडिया साथी बात कर रहे हैं आपके। और इसके अलावा हमारी साथ एक लड़की भी है, आपकी उससे भी बात हुई होगी। कहाँ है वो? बिट्टी कहाँ है? बिट्टी कहाँ है? पुष्पा कहाँ है? पुष्पा जी, तो पुष्पा है, उसके पापा को ले जाया गया है, गिरफ्तारी की गई है। पुष्पा का ये कहना है कि उसके रात में घर पे जब पुलिस आई तो उसने ये बोला कि आप मेरे माँ बाप से बात करो, तो उसने पुलिस, वो आके वाले कमरे में सोई थी, पापा आंगन में सोए थे, माँ कहीं और सोई हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ते हुए ये बोला कि नहीं, तुम एक एक घर चिन्हित कराओगी कि फलाने का कौन सा है, ढिकाने का कौन सा है। तो पुलिस कौन होती है आधी रात में एक बच्ची को, एक लड़की को ले जाने वाली? कल के दिन कुछ भी ऐसी घटना हो जाएगी, पुलिस जिम्मेदार होगी? पुलिस उसको गांव के बीचों बीच आधी रात में छोड़ के चली जाएगी, उसके साथ क्या घटना हो जाएगी, पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी? यहाँ पे इसी बुंदेलखंड में, इसी मध्य प्रदेश में कितनी लड़कियों के साथ आए दिन दहाड़े बलात्कार और छेड़खानी हो रही है। तब तो 3 बजे रात को ये सो जाते हैं, तब आज तक पुलिस नहीं पहुंचती। एक लड़की को न्याय दिलाने के लिए पुलिस नहीं पहुंचती, लेकिन एक बच्ची को उठा के आधी रात में गांव के घर घर में घुमाने के लिए पुलिस पहुंच गई। अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि किसी के परिवार से बेटे को उठा लिया, किसी के पति को उठा लिया, किसी के पिता को उठा लिया, तो ये लोग कहाँ पर हैं, पता चला है कुछ? जी, अभी हमने कलेक्टर मैम से बात की और ये बातचीत रखी, तो उनके द्वारा थोड़ा सा हमें कोऑपरेट किया गया। उन्होंने बोला है कि महिला साथियों को उनके परिवार के लोगों से मिलाया जाएगा, और आ जाओ जिसमें इसके पिता भी हैं और 2-3 महिलाएं और हैं जिनके परिवार के लोग वहाँ पे बंद हैं। तो उन्होंने अभी एसडीएम सर ने मुझे बोला है कि 5 बजे का समय है, इन लोगों को जेल आप भिजवाइएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें मिलने की अनुमति दी जाती है। नहीं तो सारी चीजें तो यही है कि कल छुट्टी है, फिर परसों देखा जाएगा। ये रवैया है। तो ये थी, इसको 3 बजे पुलिस ने परेशान किया था।